हमारे में भाइयों को वीर बुलाते हैं। वीर को राखी बांधती हैं बहनें। बहनों से तो कोई नहीं कहता हमारी रक्षा करना। 5 सितंबर 19 हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स, पिस्टल्स और जहाज उड़ाने के लिए बम था। उस वक्त जहाज में 360 मुसाफिर, 13 क्रू मेंबर्स और 3 पायलट मौजूद थे और यही नीरजा की जिंदगी का आखिरी मुकाम था। उन्होंने सुबह से 5 बजे शायद ये हाईजैक हुआ प्लेन, शायद कराची से, मुझे याद नहीं है, अब इतना बहुत साल हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने जब वो चढ़ी है सीढ़ियाँ तभी उसकी चोटी पकड़ी है ये, और पकड़ के उन्होंने उसको पिस्तल लगा दी ऐसे। उस लड़की ने हाईजैक का कोड कोई उनका होता है वो बोला। वो जैसे ही बोला, जो फ्लाइट में वो थे कैप्टन वगैरह जो थे, तीनों के तीनों भाग गए। अब उसमें सीनियर वो ही थी, पूरा 450 के पता नहीं कितने लोग थे, मुझे अब याद नहीं है, वो सीनियर वही थी। और उन्होंने लड़कों को बिठा दिया, बाकी लोगों को बिठा दिया, सिर्फ नीरजा और एक और लड़की, उनको सिर्फ घूमने के लिए मतलब खड़ा कर दिया। तो नीरजा ने सारा दिन अपने इन्हीं टांगों से लोगों को सर्व करना, जो कुछ करना करने। फिलिस्तीनी अबू निदान संगठन के 4 आतंकियों के निशाने पर अमेरिकी आ चुके थे। नीरजा भनोट ने फौरन समझ लिया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। कुछ दिनों पहले वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आई थी। नीरजा को पता था कि हाईजैक के हालातों में क्या करना है। नीरजा के मैसेज के बाद कॉकपिट के तीनों पायलट विमान के अगले दरवाजे से नीचे उतर गए। अब विमान में सिर्फ पैसेंजर बचे और क्रू मेंबर्स, जिनकी मुखिया नीरजा भनोट थी। जो गोलियां चली हैं ये तो रात को चली हैं, और फिर उस इमरजेंसी डोर, उसने पहले तो पासपोर्ट वगैरह, अमेरिकन पासपोर्ट, क्योंकि वो समझ गई कि ये लोग अमेरिकन को पूछ रहे थे, तो वो छुपाए कि अमेरिकन कोई है ही नहीं इसमें। और वो सारा दिन उस लड़की ने सेवा की, किसी को पानी दे रही है, किसी को खड़े। वहां के लोग बताते हैं, कहते कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे वो देख के। तो सारा दिन तो निकल गया। शाम को लाइट जब हवाई जहाज की कम हो गई तो उन लोगों ने तब उसके बाद गोलियां चलाई और लोगों को सबको ऐसे बिठा दिया। प्लेन उड़ान नहीं भर सकता था क्योंकि पायलट नहीं थे। आतंकवादियों ने पाकिस्तान सरकार से सुरक्षा एजेंसी के जरिए बात शुरू की, लेकिन बात नहीं बनी। वक्त बीतता जा रहा था। सुबह से दोपहर और फिर शाम होने वाली थी। इन मुश्किल हालातों में भी नीरजा ने हिम्मत नहीं खोई। वो अपने फर्ज पर डटी रही। उन्हें पता था कि मौत कभी भी आ सकती है, मगर उनका हौसला बुलंद था। उधर हाईजैकर्स का इरादा प्लेन में सवार अमेरिकी यात्रियों को मौत के घाट उतारने का था। नीरजा हाईजैकर्स का इरादा समझ चुकी थी, क्योंकि विमान को कब्जे में लेते ही उन्होंने भारतीय मूल के अमेरिकन राजेश कुमार को जान से मार दिया था। After we landed at Karachi, a security van came near our plane with 4 security guards on it, and they entered our plane. And as soon as they entered, they started shouting, "Hands up, don't move. If you move, you are dead." That's how we came to know that our plane is hijacked. फिर उन्होंने क्या किया, वो फर्स्ट क्लास के सारे पैसेंजर्स को नीचे बुलाया और जहाँ जहाँ सीट खाली थी उनको वहाँ बिठाया, और जो सीट खाली, जिसको नहीं मिली खाली सीट, उनको ज़मीन पे आइल में बिठा दिया। वो हाईजैकर्स अपने आप आपस में बात कर रहे थे इन सम लैंग्वेज वी डिडंट अंडरस्टैंड। दे वर नॉट टॉकिंग हिंदी एंड इंग्लिश। आफ्टर दैट वी डिडंट सी द एयर होस्टेसेस आल्सो। तो हमको लगा वो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड विदाउट एनी वार्निंग उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूटिंग शुरू कर दिया। आतंकियों की बंदूक के दम पर नीरजा और क्रू मेंबर्स ने सभी विमान यात्रियों के पासपोर्ट जमा करने शुरू कर दिए। अपने साथी होस्टेस को नीरजा ने इशारा किया कि अमेरिकन यात्रियों के पासपोर्ट छुपा दें। 5 सितंबर राधा कृष्णन का बर्थडे जो है वो टीचर्स डे कहते हैं। तो मैं उस वक्त बीएड कर रही थी,
तो मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी चली गई थी, वहाँ पे कोई प्रोग्राम था तो दिन भर वहीं बिताया। फिर जब मैं 9:30 बजे रात को वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे टीवी को घूर रहे हैं और समझ में नहीं आया कि ये इतना सीरियस फेस लेके क्यों बैठे हुए हैं। मैं तो अपनी बहन को बॉम्बे एयरपोर्ट छोड़ के आ गया, वापस पूना आ गया। फिर अगले दिन पेपर में देखा कि वो प्लेन हाईजैक हो गया, मतलब हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ गया है। उड़ा है या नहीं उड़ा है ये साफ नहीं था। नतीजा ये हुआ कि हाईजैकर्स को प्लेन में एक भी अमेरिकी यात्री नहीं मिला। अब आतंकियों के सिर पर मौत सवार थी। उन्होंने प्लेन में विस्फोटक लगाना शुरू कर दिया। हाईजैकर्स ने मुसाफिरों को गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मौत मुसाफिरों और नीरजा के एकदम करीब खड़ी थी, मगर हिंदुस्तान के इस बहादुर बेटी के जहन में एक तरकीब और थी। शाम ढल रही थी। 17 घंटे से कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर खड़े विमान का ईंधन खत्म हो चुका था। प्लेन की लाइट ऑफ होने लगी, एसी ने काम करना बंद कर दिया। हाईजैकर्स ने समझा कि ये पाकिस्तानी कमांडोज के खुफिया ऑपरेशन का कोई संकेत है। वो हैंड ग्रेनेड फेंकने लगे। The hijackers went violent at night at about 8:30. The fuel in the plane got over and the hijackers started panicking because they didn't know कि why the lights were becoming dim. तो AC भी बंद होने लगा और ये बत्ती भी बंद होने लगी, तो उनको पता नहीं चला कि बाहर से कोई कुछ कर रहा है या अंदर से अपने आप पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए ये सब ऐसे हो रहा है। तो वो डर गए। फिर नीरजा ने हाईजैकर्स के बंदूक, बम और अंजाम की परवाह न करते हुए प्लेन का इमरजेंसी गेट खोल दिया। अगर उन्हें अपनी जान प्यारी होती, वो चाहती तो सबसे पहले विमान से उतर सकती थी, मगर नीरजा को ये मंजूर न था। सबसे पहले पैन M73 के क्रू मेंबर्स विमान से उतरे और फिर एक एक करके यात्री भी। प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आतंकी गोलियां बरसाने लगे, मगर नीरजा निडर होकर सामने डटी रही। तभी उनकी नजर प्लेन के सीट के नीचे छिपे 3 बच्चों पर पड़ी। नीरजा ने बच्चों को सीने से लगाया और इमरजेंसी गेट की तरफ बढ़ी। तभी सामने से एक आतंकी आ गया। सामने बच्चा था और आतंकी की बंदूक के निशाने पर था मासूम। नीरजा ने अदम्य बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी पीठ आतंकी की तरफ कर दी। हाईजैकर्स की गोलियों ने उसके जिस्म को छलनी कर दिया, मगर मासूम सही सलामत बच गए। और सिर्फ एक ये और एक लड़कों को भी नहीं काम करने दिया। कैप्टन वगैरह सुबह ही भाग गए थे। शायद अगर अच्छा हो गया भाग गए थे, नहीं तो वो हवाई जहाज को उड़ा के ले जाते, कुछ करते। और रात को फिर गोलियां चली। फिर इसने इमरजेंसी डोर खोलती है। जैसे उन्होंने यहाँ गोली मारी, पीठ पे 3 बच्चों को शील्ड करती है। वो देखा उनको मारने लगे तो उसने पीठ पे गोलियां खाई। और जब दरवाजा खोलने लगी इमरजेंसी, तब हाँ गोली लगी। फिर उन्होंने उसको पकड़ के गोली मारी, जो इधर से मारी, इधर से होल मारी तो ऐसे निकली होल, उससे उस बेचारी की मौत। नीरजा की इस बहादुरी, हिम्मत, हौसले और फर्ज के लिए कुर्बानी की खातिर पूरी दुनिया ने उसे हीरोइन ऑफ हाईजैक कहा। वो रातों रात दिलेरी की मिसाल बन गई। उनके अद्भुत जज्बे को भारत सरकार ने सलाम किया और अशोक चक्र से सम्मानित किया। शांति काल में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। नीरजा पहली नागरिक थी जिन्हें शांति काल में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। वीरांगना नीरजा की गाथा को पाकिस्तान ने भी सलाम किया। पहली बार भारतीय की एक बेटी को पाकिस्तान ने तमगाए इंसानियत के खिताब से नवाजा। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों की जान बचाने वाली नीरजा को जस्टिस ऑफ क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं साल 2004 में भारत सरकार ने नीरजा के पराक्रम को सैल्यूट करते हुए उनके नाम का डाक टिकट जारी किया।
1980 के दशक में ये मनलुभावन विज्ञापन और ये खूबसूरत चेहरा देश के घर घर में आम था। ये नीरजा भनोट थी। फ्लाइट पर्सन के अलावा नीरजा एक मशहूर मॉडल थी। 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ की रामा और हरीश भनोट के घर नीरजा का जन्म हुआ। पिता मुंबई में पत्रकार थे, लिहाजा नीरजा भी मुंबई में रहने लगी। मुंबई में उनकी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई नीरजा ने सेंट जेवियर कॉलेज से की। फिर वो मॉडलिंग की दुनिया में आ गई, लेकिन वो भी किस्मत से। 1985 में नीरजा के घर वालों ने उनकी शादी कर दी और वो पति के साथ दुबई चली गईं। लेकिन पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया तो नीरजा 2 महीने बाद ही मुंबई में अपने माता पिता के पास वापस रहने चली आईं। उन्होंने अपना करियर भी फिर से शुरू किया। इस बार उन्होंने एयर होस्टेस बनने का इरादा किया। अमेरिकन एयरलाइंस पैन एम 73 में नौकरी के लिए आवेदन किया और फिर चुन ली गईं। हालांकि ये सिलेक्शन भी नीरजा का इत्तेफाकन हुआ। 6 महीने सारा जॉब किया उसने, और उसका जो साथ में मॉडलिंग करती थी। जैसे भगवान ने उसको थोड़ा टाइम दिया था, 6 महीने में उधर मॉडलिंग, वहां से आती थी मॉडलिंग। ये तो मॉडलिंग उसको पैसे मिलते थे, सारा जो उसका तनख्वाह का पैसा था जो यहाँ ट्रस्ट में डाला, वो सिर्फ इसमें करने के लिए ही आई थी। दाना तो उनका एक भी नहीं खा के देखा, ना पे का ना कुछ। गुड मॉर्निंग कैप्टन्स। बाद यानी 7 सितंबर को नीरजा का जन्मदिन था। उसी 7 सितंबर को नीरजा का शव घर पहुंचा। अब तू छुपा ले, बात बुला ले, मन है अकेला यहाँ। लाडो। एक चंचल लड़की खामोश थी और खामोश थे वो सब जिन्होंने नीरजा की शौर्य गाथा सुनी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।